This question very very important question आपके क्लास में, आपकी बुक में, आप कहीं पर भी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ये मान के चलो, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और आता है। आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ बाई की। ये आपका जो बाई है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फाइंड करना है आपको रेशियो भी। क्लियर? अब समझो, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं आप लाइन बाई लाइन उसको समझने की कोशिश करना। ये आपके पास एक लाइन है, ओके। इस लाइन में यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट है आपका बी। ए और बी में कहीं पर भी कोई एक फिक्स नहीं है, कहीं पर भी एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट 2, 3 और इसमें बोला है कि विच द पॉइंट 8/3 बाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। मतलब यही पॉइंट है जो 8, 5 और y है। ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करें, किस रेशियो में फाइंड करना है। तो जब रेशियो फाइंड करना होता है तो हम लोग रेशियो को कंसीडर कर लेते हैं के रेशियो 1। तो आप यहाँ से वैल्यू नोट करिए, किसकी वैल्यू है 1, x1 की, 2/1 की, यहाँ पर 2 x2 की, 3/2 की, 8/5 x की वैल्यू है और बाई की वैल्यू है। चलिए यहाँ पे नोट करिए, x1 1, y1 2, x2 2/2 3, x 8/5 और बाई है। देखो कभी कभी क्या है इसमें प्रॉब्लम, थोड़ा समझने की कोशिश, पहले समझा रहा हूँ, पहले समझो। यहाँ पे तो बाई है, कभी कभी यहाँ एक्स की वैल्यू पूछ देता है इस क्वेश्चन में। तो क्या करना है कि जिस जो पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट पी में इस टाइप की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ केवल, पॉइंट पी में जिसकी भी वैल्यू गिवन है तो आप उसको ही नोट करेंगे। मतलब कि जैसे x की वैल्यू 8/5 है तो आप x पे नोट करेंगे। क्या आपको पता है कि x इक्वल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये मैं कह रहा हूं। इन केस यहाँ पे बाई की वैल्यू गिवन होती तो मैं बाई का यहाँ पे फार्मूला लगाता। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है तो इसलिए एक्स के। अदरवाइज यहाँ आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, परेशान होते रहोगे एग्जाम के अंदर।
तो इसलिए मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। 8/5, x की वैल्यू 8/5। थोड़ा सा m और n की वैल्यू भी नोट कर लीजिए। m की वैल्यू k है और n की वैल्यू 1 है। इक्वल m की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन k प्लस 1। कुछ नहीं करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई करा दो तो 8k प्लस 1 हो जाएगा और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 जब 2 ये होगा 2k होगा और यहाँ पे 2 होगा। इतनी बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये आपका हो गया। 8 देखो, जब ब्रैकेट के आउटसाइड कोई नंबर होता है तो वो दोनों में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो 8k प्लस 8 होगा, 5 10k प्लस 10 होगा। अब आपको नंबर्स को ट्रांसफर करने हैं। जब वैल्यू ट्रांसफर होंगी तो अपना साइन चेंज करेंगी। मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझो। जैसे ये 8k है, यहाँ पे वेरिएबल के है, इसके साथ वेरिएबल के इसके साथ है, मतलब कि ये केवल इसके साथ ही सॉल्व हो सकता है। 8 के साथ सॉल्व नहीं होगा। 8k किसके साथ सॉल्व होगा? 10k के। ओके, इसी टाइप से जो 8 है ये आपका नंबर है, इंटीजर है। आपका भी ये 10 नंबर, तो ये इसके साथ सॉल्व होगा। क्लियर? तो जब सॉल्व होंगे, अब 10 तो ग्रेटर देन नंबर है, 8 स्मॉल है, मतलब 10 बड़ा नंबर है, 8 छोटा नंबर है। तो आप क्या करो, 8 को इधर लाओ, 10 और यहाँ पे 8, तो आप ये लिख सकते हैं 8 तो अपनी प्लेस पे रहेगा। 10 देखो आ रहा है उठ के, कोई व्यक्ति जब आ रहा है उससे पहले क्या उसका साइन है? पॉजिटिव। तो वो अपने पहले क्या साइन लेगा? नेगेटिव साइन लेगा। आया समझे? 10 के अपने प्लेस पे रहेगा। अब 8 के आ रहा है, 8 के पहले क्या है? पॉजिटिव। जब इधर आएगा तो अपने क्या लेगा? माइनस। बस यही चीज आपको मेन समझनी है, कैसे करते हैं। 8 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, पर क्या आएगा? माइनस का 2। और 8 से क्यों -2 क्यों आया? कि 10 आपका ग्रेटर देन नंबर है 8 से। 8 से 10 10 नंबर, जो 8 है ये 10 है, 8 10 से बड़ा नंबर है, इसलिए साइन जो बड़े से पहले होता है उसका आता है। बड़े भाई की रिस्पेक्ट होती है ऐसे ही। वैसे ऐसे समझ लो भाई, ये तो नेगेटिव ही नंबर लेगा, कुछ भी हो जाए। तो इसी टाइप से 8 10 8 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, 2 और के। पर ये तो आपका पॉजिटिव आएगा। रीजन क्या है? यहाँ पे 10 क्या है? बड़ा नंबर है, इससे पहले साइन क्या है? पॉजिटिव। गुड। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब -2 इक्वल 2k हो गया। 2k के साथ मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो k अपॉन 1 ये आपका सॉल्व हो जाएंगे। 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2। तो मतलब रेशियो आपके पास क्या आ गए? -1/1 इक्वल के रेशियो 1। तो हम लिख सकते हैं क्या? के रेशियो 1 इक्वल -1/1। बस इसको आप ब्रैकेट में नोट कर लिए। आपने एक पार्ट तो, अरे 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 नहीं, आपने 1 पार्ट तो सॉल्व कर लिया। ये देखिए,
कितनी इजी तरह से आया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, m रेशियो n अब क्या होगा, -1 रेशियो 1 होगा। बस इसको भी आप ऐसे ब्रैकेट में नोट कर लो। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब कितना समझ आया। अब हमको फाइंड आउट करना है बाई। बाई कहाँ पर है, ये। बस फार्मूला अप्लाई करिए, क्या, बाई इक्वल m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। बाई की वैल्यू बाई ही है, m की वैल्यू -1, बाई 2 की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 1 और बाई 1 की वैल्यू 2 अपॉन m की वैल्यू -1 बाई n की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा भाई, कुछ चीज़ें यहाँ से आप जरा चेक करो। आहा, तो भाई कहूँ ये इनफाइनाइट क्यों बन रहा है। इनफाइनाइट एक क्वेश्चन यार यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको यार फिर से देखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मामला वैल्यू गलत पुट हो गई। तभी मैं कहूँ यहाँ पे एक्चुअली पता है हमको कैसे पता चला क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ -1 और +1 आ रहा है, जीरो हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर जीरो होगा बाई की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। यदि ऊपर जीरो आ रहा है चलो ठीक है, पर यार डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो मामला गड़बड़ हो रहा था। देखो अब तुम्हें समझाएं गलती कहाँ हो गई। गलती जल्दीबाजी में यहाँ हो गई, क्या, x1 की वैल्यू 2 नहीं है, हमने गलत देख लिया। x1 की वैल्यू 1 है, ये चीज है, मामला गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। x1 की वैल्यू 2 नहीं है, x1 की वैल्यू 1 है। आया समझे। समझ में आया। जब वैल्यू यहाँ पे देखोगे ना, m की वैल्यू तो k हो गई और x2 की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, x1 वैल्यू 1। अब सही है। अरे यार सब इतनी मेहनत बेकार की है। तो ये तुम्हारा एक स्टेप के बचने के चक्कर में ना मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, इतने में मामला गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 8k प्लस 8, यहाँ पे आपका आएगा 10k प्लस 5। वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए, 8 माइनस 5 और 10k माइनस 8k। तो आपका आ जाएगा 3 इक्वल 2k, तो 3 अपॉन 2 इक्वल k अपॉन 1। तो हम लिख सकते हैं कि k रेशियो 1 इक्वल 3 रेशियो 1। अरे देखो फिर सभी क्या हो रहा है भाई,
ये सब गलती मत करो, नहीं तो ये बच्चे गलती सब गलत कर देंगे। ये 2 हो गया। ओके, इसको आप प्रॉपर वे में ब्रैकेट में नोट कर लीजिए। तो ये m रेशियो n होगा 3:2। देख के ही पता चल जाता है कि भाई आंसर तुम्हारा सही आ रहा है कि गलत। देखो इसी को ही ऐसे आप भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तो हमको वहाँ पता चल गया ये मामला गड़बड़ है। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू कितनी है 3। अब यार ध्यान से लिखना, बाई 2 वैल्यू भी है 3 और n की वैल्यू है आपकी 2, y1 की वैल्यू है y1 हाँ 2 है अपॉन 3 प्लस 2। तो y इक्वल 3 3 9 2 2 4 अपॉन 5। तो y इक्वल 13 अपॉन 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 अपॉन 5। तो दोनों आंसर आ गए, ये रेशियो भी आ गया। फर्स्ट आंसर ये है आपका, सेकेंड आंसर ये है। तो देखो आंसर को जब आपके पास आ जाए, आपको पता है कि आंसर ये मेरा 100% सही है, बस आप ऐसे ब्रैकेट में नोट करो। बहुत अच्छा कॉपी जब आप लिखते हैं ना, बहुत अच्छी कॉपी बनती है जब एग्जाम में।